लोगों का मानना है यह कृष्ण के अवतार है। इन बाबा का नाम सबकी जुबान पर है। आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके भक्त हो चुके हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और ओझा सर तो इनकी तारीफ करते थकते ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। इनकी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद इनके अंदर कुछ ऐसा है जो इनको सब कुछ करवा देता है। क्या सच में यह बाबा भगवान का अवतार है और आप इनसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। यह कहानी शुरू होती है यूपी के कानपुर के एक छोटे से गांव सरसौल से, जहां इनका जन्म हुआ। बचपन में लोग इन्हें अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से जानते थे। यह शुरू से ही पीले वस्त्र धारण करते थे, जिस वजह से इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। इनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे और माता जी का नाम रामा देवी पांडे था। प्रेमानंद जी को शुरू से ही अध्यात्म से काफी लगाव था। इसका एक कारण यह भी था कि उनके पिताजी और दादाजी को भी अध्यात्म से काफी लगाव था। अध्यात्म से लगाव के कारण बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। प्रेमानंद जी ज्यादा तो नहीं, पर 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी ने गीता सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत से सवाल चलते रहते थे। उत्तर निकालने के लिए वह श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया करते थे। इनका मन बचपन से ही भगवान को खोजना चाहता था, पर उम्र छोटी होने के कारण वह कहीं जा नहीं सकते थे। और जैसे ही उन्होंने 9वीं कक्षा पास करी, उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित करने का फैसला कर लिया था। इसके लिए यह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। इस डिसीजन को उन्होंने अपनी माँ को बताया। उस समय उनकी उम्र मात्र 13 साल थी। खैर, काफी सोचने और समझने के बाद उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में घर त्याग दिया। सबसे पहले घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी को नास्तिक ब्रह्मचार्य में दीक्षित किया और उनको नाम दिया गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन्यास को स्वीकार किया। इसको स्वीकारने के बाद उनका एक और नाम पड़ा स्वामी आनंदाश्रम। यहाँ तक आते आते ईश्वर को तलाशने की बेचैनी बढ़ती चली गई, तो वह अपना ज्यादा समय अकेले में बिताने लगे। एक दिन अकेले में ही वह बैठे हुए थे, तभी कोई अनजान साधु उनके पास आता है और कहता है, महाराज जी, काशी के एक विश्वविद्यालय में एक रासलीला का आयोजन हो रहा है। बस तो प्रेमानंद जी भी रासलीला देखने पहुंच गए, पर उन्हें क्या मालूम था कि श्री कृष्ण की रासलीला उनके हृदय में बस जाएगी। अब रासलीला करने आए कलाकारों के जाने का समय आ चला था। तब महाराज जी ने सोचा कि यह सब तो यहाँ से चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा। बस तो फिर क्या था, प्रेमानंद जी ने आओ देखा न ताओ और सीधा वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर दिया और वहां जाकर भ्रमण करने लगे। प्रेमानंद जी को वृंदावन वाले महाराज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह और श्री नारायण दास माली के एक शिष्य की मदद से वह मथुरा चले गए। आज की तारीख में वृंदावन में एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ही की है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और लोगों में प्रेम और शांति के प्रति जागरूकता फैलाना। यह लोगों के मन और हृदय के माध्यम से शांति प्राप्त करने के लिए लोगों का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। यह सेवाएं एकदम निःशुल्क प्रदान करते हैं। आज इनकी उम्र 61 साल की हो चुकी है। इनके बारे में यह लिखा गया है कि इनकी दोनों किडनी खराब है, वो भी लगभग पिछले 17 सालों से, फिर भी वह जीवित हैं। दरअसल 45 की उम्र में रामकृष्ण मिशन में अपनी शारीरिक समस्याओं की जांच करवाई थी और जांच के माध्यम से डॉक्टरों ने पाया कि इनकी दोनों किडनी खराब है। डॉक्टरों ने बताया उनका जीवन अधिकतम 5 वर्ष का ही बचा है, लेकिन महाराज जी बोलते हैं कि उनके ऊपर राजा रानी की ऐसी कृपा है कि आज 17 वर्ष बाद भी वह जीवित है। कुछ समय पहले क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा इनसे मिलने आए थे। अचंभे की बात तो यह थी कि वह विराट और अनुष्का को पहचानते तक नहीं थे। जब उनका परिचय कराया गया
तब महाराज जी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी और सामान्य भक्तों की तरह उन्हें आशीर्वाद दिया। पर वर्तमान में वह वृंदावन के आश्रम में रहते हैं। अगर आप भी इनसे मिलना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। महाराज जी का दर्शन पाकर आपका जीवन भी शायद सफल हो जाए। महाराज जी से मिलने का पता है श्री हित कालीकुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराघाट, वृंदावन, यूपी, वृंदावन। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी कहानी श्री प्रेमानंद जी महाराज की। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं या उनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। कल रात 8 बजे इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे संजीत को सच्ची कहानी तक ऑफिशियल चैनल से विदा दीजिएगा। नमस्कार।